हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉमन मिस स्पेलिंग्स को लेकर के। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन नंबर 3 होगा, जिसमें कि हम लोग कॉमन मिस स्पेलिंग्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो सभी मिस स्पेलिंग्स है, या आप उसको मिस स्पेल्ड वर्ड्स कह सकते हैं, ये बहुत ही जाने पहचाने वर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सतर्क नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग हम लोग गलत कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 30 कॉमन मिस स्पेलिंग्स को देखेंगे। ये वीडियो सेशन 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग जिसमें कि काम आपको स्वयं से करना है, इसमें आपको स्पेलिंग को लिखना है, जो वर्ड आपको बताया गया है, जो वर्ड आपसे पूछा गया है, उस वर्ड के स्पेलिंग को लिखना है। इसके पश्चात दूसरे भाग में, आज के वीडियो सेशन के दूसरे भाग में, उसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो पहले आप स्वयं से बना ले, इसके बाद वीडियो में बताए गए स्पेलिंग से आप अपने वर्ड के स्पेलिंग को एक बार मिला ले, और इससे आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपके मिस स्पेलिंग्स की तैयारी कैसी है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें, पेन पेपर के साथ देखें, मनोरंजन के तौर पर इसे ना देखें। या आपके कैरियर से जुड़ी हुई चीज है तो आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। दूसरी बात यह है बच्चों की, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप पे इसे जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक अच्छी मोटिवेशन, एक अच्छा इंस्पिरेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं रेफरी से। आपको रेफरी लिखना है। फुटबॉल के मैच में, हॉकी के मैच में आप लोग रेफरी को सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। तो क्या आप उसके सही स्पेलिंग को लिख सकते हैं कि रेफरी का सही स्पेलिंग क्या होगा? चलिए, ये आपको स्वयं से करना है। आप इसे पहले खुद से लिखिए, इसके बाद वीडियो सेशन के दूसरे भाग में इसके दिए गए आंसर से आप अपने आंसर को मिला ले। चलिए, मस्टास, जिसको आप मूछ कहते हैं, मतलब आप मूछ को आप चाहे जिस तरीके से पढ़े, लेकिन उस वर्ड का सही उच्चारण जो है ना, वो मस्टास है। अब आप कैसे पढ़ते हैं ये तो हमें पता नहीं है, मतलब आपको मूछ का अंग्रेजी लिखना है। आप टोटल बात ये जान ले, ठीक है? आप उसको जिस तरीके से पढ़ते हो, आपको मूछ का अंग्रेजी आपको लिखना है। चलिए, हमारा तीसरा वर्ड है जो आपके सवाल के तौर पर है, सर्जेंट। सर्जेंट क्या होता है? पुलिस में भी और सेना में भी जो एक निम्न श्रेणी का अधिकारी होता है ना, उसको सर्जेंट अथवा सार्जेंट, है ना? आपको सर्जेंट कहिए चाहे सार्जेंट कहिए, मतलब आप दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। आप चाहे सर्जेंट लिखे अथवा सार्जेंट लिखे, ठीक है? तो सर्जेंट का आपको स्पेलिंग लिखना है, जो कि सेना में निम्न श्रेणी का अधिकारी होता है। ये पुलिस में भी सर्जेंट होते हैं। चलिए, तो ये सब काम आपको स्वयं करना है। आगे बढ़ते, सल्फर। हम लोगों ने कई बार सल्फर सुना है, पढ़ा भी है, साइंस में पढ़ा भी है सल्फर। तो क्या आप सल्फर का सही स्पेलिंग लिख सकते हैं, जिसका हिंदी हम लोग गंधक के रूप में जानते हैं? चलिए, नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी होता है। आपको पड़ोसी का अंग्रेजी लिखना है। आप उसको नेबर पढ़ते हो, नेबर पढ़ते हो, हालांकि उसका सही उच्चारण जो है ना, वो नेबर है ना? तो आप हो सकते कि आप में से कई उसे नेबर पढ़ते हो। इससे मतलब नहीं है, आपको पड़ोसी का अंग्रेजी लिखना है। आप चाहे जो पढ़ते हो आपको वो लिखना है। चलिए, रिसीट, प्राप्ति। आप कुछ जमा करते हैं तो आपको प्राप्ति के तौर पर कुछ मिलता है, जिसे हम लोग आम भाषा में ना रिसीट कहते हैं। आपको रिसीट का स्पेलिंग लिखना है। आप कैसे लिखते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको रिसीट लिखिए और ट्राई कीजिए। ये सारे कॉमन वर्ड हैं, इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि आपसे स्पेशल पूछा गया हो। हमारे आसपास में ये मिलने वाली चीज है, अनुभव करने वाली चीज है, तो ये रेयर चीज नहीं है। और ये एग्जाम्स में ना इसी तरह के मिस स्पेल्ड वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन हो, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हो, ठीक है? चलिए, आगे बात को देखा जाए। आपको लिखना पार्लर। कितना आसान स्पेलिंग पूछा गया है ना? कितना आसान वर्ड आपको दिया गया है लिखने के लिए। अगर ये भी गलत अगर हो जाए तो बड़ा ताज्जुब होगा। आपसे पूछा गया क्या पार्लर कैसे लिखेंगे? चलिए, सिनगॉग। सिनगॉग क्या होता है ना? यहूदियों का जो पूजा स्थान होता है, जैसे कि हिंदू का टेम्पल होता है, मुस्लिम का मॉस्क होता है, सिखों का चर्च गुरुद्वारा होता है, ईसाइयों का चर्च होता है, उसी तरह यहूदी एक धर्म है जिसके पूजा स्थल को हम लोग कहते हैं सिनगॉग। तो आपको सिनगॉग का
स्पेलिंग लिखना है कि आप सिनेगोग कैसे लिखते हैं। चलिए, पुर्तगाली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि भारतीय को इंडियन कहेंगे, ठीक है, तो उसी तरह से पुर्तगाली को इंग्लिश में क्या कहेंगे वो इंग्लिश शब्द आपको लिखना है। आपको पुर्तगाली इंग्लिश में नहीं लिखना है, बल्कि आपको पुर्तगाली को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे उस चीज को लिखना है। चलिए, आपके लिए चुनौती भी है और एक प्रश्न भी है। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड है आपको लिखना है मिलेनियर, मिलीनियर, है ना, जिसका मतलब होता है लखपति अथवा करोड़पति। आप करोड़पति अथवा लखपति को आप जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, जो मिलियन का मालिक है, जो मिलियन अपने पास रखता है, वही लिखना है मिलियनियर। चलिए, मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 वर्ष के काल को, 1000 वर्ष के समय को हम लोग मिलेनियम कहते हैं। बच्चों, ये मिलेनियर और मिलेनियम ये बहुत बार ये पूछा गया है, छोटे एग्जाम से लेकर के और बड़े एग्जाम तक में ये दोनों मिस स्पेल्ड वर्ड्स के रूप में आपको दिखाई दे देंगे। ये जो मिलेनियम ये मिलेनियम और मिलेनियर जो वर्ड है ना, ये बहुत बार पूछा गया है और ये थोड़ा सा फंसाऊ भी है, थोड़ा सा फंसाऊ भी है। चलिए, सैंडविच हम लोग खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, जिसको हम लोग सैंडविच सैंडविच कहते हैं। मतलब आप इसको ना, सैंडविच का मतलब होता है सैंडविच, सैंडविच का मतलब होता है सैंडविच। तो आपको लिखना है, आप जिस प्रकार से लिख सकते हैं आप उस प्रकार से सैंडविच का आप स्पेलिंग लिखिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते। टीटोटॉलर, टीटोटॉलर कौन होते हैं? शराब न पीने वाला व्यक्ति टीटोटॉलर कहलाता है। ठीक है ना, टीटोटॉलर वो होते हैं जो शराब न पीते हैं। ठीक है, तो टीटोटॉलर का आपको स्पेलिंग लिखना है। चलिए, यूनक, यूनक का मतलब क्या होता है? हिंजड़ा, है ना। यूनक मतलब यूनक वो होते हैं जो हिंजड़े होते हैं, वो यूनक कहलाते हैं। आपको यूनक का स्पेलिंग लिखना है। चलिए, यूकलिप्टस एक वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। यूकलिप्टस के पेड़ जो होते हैं ना, बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं। तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना है, आप कैसे यूकलिप्टस लिखते हैं। चलिए आगे बात को देखते हैं। क्या है? एक दिया गया है क्वेश्चनियर, है ना। आपको क्वेश्चनियर लिखना है, प्रश्नावली जिसको आप कहते हैं। आपको क्वेश्चनियर लिखना है जिसका हिंदी प्रश्नावली होता है। चलिए, ट्रूली, ट्रूली का मतलब होता है सचमुच। ये ट्रूली का स्पेलिंग लिखना है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ट्रूली जैसे छोटे वर्ड लिखने में बहुत सारे लोगों का फंसना तय है। वो तो आंसर से आप मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप फंस गए हैं कि आप निकल गए हैं। चलिए, हुफिंग कफ, जिसका मतलब होता है कुकुर खांसी अथवा काली खांसी, जिसमें व्यक्ति खांसते खांसते वो अनियंत्रित हो जाता है, तो उसको कहते हैं हुफिंग कफ। आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। तो हुफिंग कफ आपको इंग्लिश में लिखना है कि आप इंग्लिश में हुफिंग कफ को कैसे लिखेंगे। चलिए, बात को हम आगे देखते हैं। रेफरेंडम, आपको रेफरेंडम लिखना है जिसका हिंदी होता है जनमत संग्रह। आप रेफरेंडम कैसे लिखते हैं? ठीक है ना, आप रेफरेंडम कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा अब ये चैलेंजिंग बात है। चलिए, 20th आप कैसे लिखते हैं? 20वां का अंग्रेजी आपको लिखना है। जैसे कि होता है 18th, 19th, तो 20th, तो 20th आपको लिखना है। 20वां का अंग्रेजी आपको लिखना है। चलिए, थिसॉरस, थिसॉरस किसको कहते हैं? डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स को हम लोग थिसॉरस कहते हैं। तो आप डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स को आप कैसे, मतलब आप थिसॉरस कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप लिख करके चेक कीजिएगा। आपको लिखना है थिसॉरस। बच्चों, ये सारे मिस स्पेल्ड ये एग्जाम्स में एक बार नहीं, थिसॉरस जैसे, रेफरेंडम जैसे, 20th जैसे वर्ड मल्टीपल टाइम्स बार 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 पूछे गए हैं। अतः इन स्पेलिंग्स को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम्स के लिए आप बहुत ही सुरक्षित होंगे। चलिए आते हैं 22 में। अब्लिक, अब्लिक का मतलब होता है तिरछा। किसी तिरछे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अब्लिक कहते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख करके चेक कर लीजिए। आपको लिखना है वेपरस, है ना। वेपर, आपने वेपर सुना होगा, तो वेपर से वर्ड बना वेपरस। वेपर से वर्ड बना वेपरस। आप वेपर का मतलब वाष्प होता है, आपने वेपर ऐसे पढ़ा होगा, वेपर का मतलब वाष्प होता है। अब इसी का एडजेक्टिव फॉर्म आपको लिखना है, वेपरस लिखना है। चलिए, आप कैसे लिखते हैं थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए। चलिए, सेक्रेसी ना, सेक्रेसी का मतलब गोपनीयता। आपको लिखना है सेक्रेसी का अर्थ। सेक्रेसी आप कैसे लिखते हैं, सेक्रेसी का आपको स्पेलिंग लिखना है। ठीक है ना, सेक्रेसी आप कैसे लिखते हैं थोड़ा सा आप लिख करके चेक कर ले। चलिए, वर्मिलियन, सिंदूरी रंग, है ना। वर्मिलियन का अर्थ होता है सिंदूरी रंग। आप वर्मिलियन कैसे लिखते हैं एक बार लिख करके आप इसको चेक करें। सोफर, सोफर का मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर, है ना। किसी कार के निजी चालक को जिसका पैसा देते हैं, आपके लिए वो गाड़ी चलाता है, उसको सोफर कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है। तो आप सोफर को कैसे लिखेंगे, है ना। इसका मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर को हम लोग सोफर कहते हैं। चलिए,
इसके बाद है सॉवरेंटी, है ना, सॉवरेंटी है ना, सॉवरेंटी है संप्रभुता। आवाज आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको संप्रभुता का अंग्रेजी लिखना है। आप संप्रभुता कैसे लिखिएगा? भारत एक संप्रभु देश है, भारत की अपनी सॉवरेंटी है ना, सॉवरेंटी है ना, सॉवरेंटी, सॉवरेंटी इसको हम लोग कहते हैं, तो सॉवरेंटी आपको लिखना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डायलेमा, डायलेमा का हिंदी होता है असमंजस, ठीक है ना, डायलेमा का हिंदी होता है असमंजस। तो आप असमंजस कैसे लिखेंगे ये आपको समझना होगा, डायलेमा आपको समझना होगा। इटिकेट, इटिकेट का मतलब है शिष्टाचार, है ना, इटिकेट है, ये बहुत बार पूछा गया, ये मिस स्पेल्ड वर्ड में आया है, बहुत बार पूछा गया है इटिकेट के स्पेलिंग को। चलिए तो इस इटिकेट आपको लिखना है जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार। और लास्ट वर्ड है इस वीडियो सेशन का सप्रेस, सप्रेस का अर्थ होता है दबा देना, आपको सप्रेस लिखना है। आप सप्रेस कैसे लिखते हैं? चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे स्पेलिंग्स को देखेंगे। बच्चों अगर आपने लिख लिया है आराम से लिखिए, लिखने में किसी तरह का हड़बड़ी नहीं दिखाइए, आवाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपके मिस स्पेल्ड वर्ड्स सही निकलेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक वर्ड करके देखेंगे। रेफरी, देखिए रेफरी का जो राइट जो रेफरी, देखिए रेफरी अगर आप ऐसे लिखे, अगर आप इस तरह से लिखे रेफरी तो आप गलत हैं। रेफरी में ना एफ के बाद ई होना जरूरी है ना, रेफरी में ना रेफरी, है ना, भले हम नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, रेफरी हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेफरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो स्पेलिंग होगा वो इस तरह से होगा, REF और एफ के बाद ई होना चाहिए, है ना, ये मस्ट है। यानी कि रेफरी में हमारा कैसे होना चाहिए, REFE REE, है ना, ये रेफरी का सही स्पेलिंग है, जो कि हॉकी में हॉकी के मैच में, फुटबॉल के मैच में आपको रेफरी दिखाई देंगे। चलिए हमारा दूसरा जो मूछ का अंग्रेजी है ना वो मस्टास है, मस्टास है, मस्टास मतलब मूछ। अगर आप ये मोस्टस अगर ऐसे लिखे हैं तो आप गलत हैं, अगर मुस्टेस अगर आप ऐसे लिखे तो आप गलत हैं। यानी कि आपका मुस्टेस है ना का सही स्पेलिंग ये होगा, है ना, ये मूछ है, मुस्टेस मतलब मूछ, और ये आपको है ना इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, टैस में ना आपको इस पर ध्यान होगा, TACHE, है ना, ये नहीं, ये गलत, है ना, ये टस ये नहीं होता है, टस ये होता है। तो हमारा जो सेकंड का आंसर जो होगा वो आपका MOUSTACHE स्पेलिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जेंट, पुलिस में या सेना में जो सर्जेंट अधिकारी होते हैं उसका स्पेलिंग देखा जाए। सर्जेंट, देखिए अगर ये सर्जेंट लिखा है तो आप गलत हैं, अगर ये सर्जेंट लिखे हैं तो आप गलत है। सर्जेंट हमारा सही ये होना चाहिए, SERGENT, सर्जेंट होना चाहिए। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं नंबर 4 में। सल्फर, सल्फर मतलब गंधक, सल्फर मतलब गंधक। तो सल्फर का स्पेलिंग हमारा अगर हम ये लिखते हैं सल्फर तो हम गलत हैं, हमारा सल्फर ये होना चाहिए, SULPHUR सल्फर, ठीक है ना। चलिए अगर ये है तो आप गलत हैं, पहले ध्यान दिया जाए, सल्फर का राइट स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए, फर में PHUR होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेबर, जिसको आप पड़ोसी कहते हैं, अगर नेबर अगर आपने ये लिखा है तो ये अमेरिकन स्पेलिंग है। देखिए ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, अमेरिकन स्पेलिंग है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेलिंग सिस्टम चलता है ना ये ब्रिटिश स्पेलिंग चलता है, हमारे यहाँ अमेरिकन स्पेलिंग नहीं चलता है। अतः ये एक तरह से गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। एग्जाम में हम ना इस स्पेलिंग को प्रीफर करेंगे, इस स्पेलिंग को ज्यादा पसंद करेंगे। तो नेबर में ना बर ऐसे होना चाहिए, BOUR होना चाहिए, ठीक है, जिसका हिंदी होता है पड़ोसी। आते हैं नंबर 6 में। रिसीट, प्राप्ति। रिसीट अगर आपने ये लिखा है तो आप गलत हैं, अगर रिसीट अगर आपने RECIT लिखा है तो आप गलत है, इसका सही लिखावट ये होना चाहिए RECIPT, है ना, ये रिसिप्ट, रिसिप्ट लिखा हुआ है लेकिन इसको रिसीट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इसमें P साइलेंट होता है, इसको हम लोग रिसीट पढ़ते हैं। तो रिसीट का राइट स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 में। पार्लर, देखिए पार्लर अगर आपने ये लिखा है तो आप सही हैं, बाकी दूसरा स्पेलिंग गलत है। अगर पार्लर का अगर आपने ये स्पेलिंग लिखा है तो आप सही है, नहीं तो दूसरा स्पेलिंग गलत है। आते हैं नंबर 8 में। सिनगॉग, यहूदियों का पूजा स्थल। तो देखिए गैग नहीं होता है, गॉग होता है, गॉग होता है, ये है ना, एक जगह पर ओ होना चाहिए, एक जगह पर ओ होना चाहिए, सिनागॉग, है ना। सिनागॉग का मतलब क्या होता है, यहूदियों का पूजा स्थल को हम लोग सिनागॉग कहते हैं। SYN है ये ठीक है, लेकिन ये GAGUE नहीं होता है, ये होता है GOGUE होता है। तो सिना, है ना, सिनगॉग का स्पेलिंग राइट स्पेलिंग हमारा यही है। चलिए आगे बात को लिया जाए। पुर्तगाली, पुर्तगाली को इंग्लिश में जैसे कि भारतीय को इंडियन कहते हैं तो पुर्तगाली को पुर्तगीज कहते हैं, और पुर्तगीज का राइट स्पेलिंग ये है। अगर इसको लिखा है तो आप सही हैं, नहीं तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत हैं। चलिए
हम आगे बात को लेके चलते हैं, नंबर 10 में आएगा मिलेनियर। चलिए मिलेनियर है ना, मिलेनियर देखिए मिलेनियर में ना क्या होता है, इसमें डबल एल होता है लेकिन एन सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं, एन सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं। तो मिलेनियर जो है ना उसमें एल डबल होता है, हम ऐसे करेंगे डबल एल, इसमें ये याद रखना है एल जो होगा वो डबल होगा लेकिन जो एन होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल एन, ये हमें याद रखना होगा। चलिए आगे बात को बढ़ते हैं। मिलेनियम 1000 वर्ष के है ना, 1000 वर्ष के काल को हम लोग, 1000 वर्ष के जो समय होता है ना उसको हम लोग मिलेनियम कहते हैं। चलिए अब इसमें क्या है ना, इसमें डबल एल है ना और डबल एन, देखिए इसमें सिंगल एन, ये याद रखना है, मिलीनियर में सिंगल एन है ना, सिंगल एन, और इसमें जो है ना एल की संख्या डबल होनी चाहिए, एन की संख्या डबल होनी चाहिए। तो मिलेनियम में स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे, डबल एल और डबल एन, हमको ये याद रखना है, टोटल नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सैंडविच, देखिए ये विच, ये सैंड में ना ये डी साइलेंट होता है, डी को बोला नहीं जाता है, डी स्पेलिंग में होना चाहिए, हालांकि डी को बोलते नहीं है ना। सैंडविच का मतलब सैंडविच, सैंडविच का मतलब सैंडविच, चलिए इसका अर्थ होता है सैंडविच लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण सैंडविच है। विच का स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, विच का स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए, विच का स्पेलिंग ये होना चाहिए, ये सैंडविच का सही स्पेलिंग है, SANDWICH, ठीक है ना, ये हमारा सैंडविच का सही स्पेलिंग है। आइएगा नंबर 13 में आइएगा, टीटोटॉलर, शराब ना पीने वाले को टीटोटॉलर कहते हैं, टीटोटॉलर वो होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं। चलिए ये टीटोटॉलर, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप गलत है, अगर टीटोटॉलर अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप गलत है। टीटोटॉलर का शुद्ध स्पेलिंग ये होना चाहिए, TEETOTALLER, टीटोटॉलर में TEE होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, TEE होना चाहिए टीटोटॉलर में। चलिए नंबर आते हैं 14 में, यूनक, जिसको आप हिंजड़ा कहते हैं, तो यूनक आपका ये स्पेलिंग गलत है, UNUCH आपका स्पेलिंग गलत है, हमारा सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, EUNUCH, यूनक का सही स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए, ठीक है ना, हमारा ये सही स्पेलिंग होना चाहिए यूनक। चलिए आगे बात को देखा जाए, यूकलिप्टस एक वृक्ष का जो नाम है, यूकलिप्टस जो कि एक वृक्ष का नाम है, यूकैलिप्टस, देखिए यू से नहीं होता है, यूकलिप्टस यू से स्टार्ट नहीं होता, ई से स्टार्ट होता है। उसी तरह से यहाँ देखे थे यूनक जो है ना वो यू से स्टार्ट नहीं होगा, ई से स्टार्ट होगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उच्चारण हमें लग रहा है कि यू से होना चाहिए लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है ना वो ई से है। यूकलिप्टस एक वृक्ष होता है जो कि काफी लंबा होता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर मतलब प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, ये क्वेश्चनियर सर ये हमारा क्वेश्चनियर में डबल एन होना चाहिए, ये एन की संख्या डबल होनी चाहिए, क्वेश्चनियर में ना एन की संख्या डबल होनी चाहिए जिसका अर्थ होता है प्रश्नावली। बाकी सब ठीक है। आइएगा 17 में, ट्रूली मतलब सचमुच में, सुनने के लिए बहुत आसान वर्ड है। ट्रू हम कैसे लिखेंगे, ट्रू हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब इसमें एक एलवाई जोड़ते हैं ना तो यहां से ई हट जाता है, यानी कि ट्रूली का हमारा सही स्पेलिंग ये होगा। ये अगर आप ऐसे लिखे हैं तो आप 100% गलत है, ट्रूली का राइट स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए। आते हैं नंबर 18 में, करेक्ट, हुफिंग कफ मतलब कुकुर खांसी, हुफिंग कफ मतलब कुकुर खांसी। हुफिंग कफ अगर आप ऐसे लिखते, एच से अगर हुफिंग लिखते हैं तो आप गलत है, कफ तो ठीक है, कफ तो आप लिख दीजिएगा, हुफिंग का ही प्रॉब्लम है, और हुफिंग एच से नहीं होगा, हुफिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, छिपा हुआ है, उच्चारण इसका छिपा हुआ है। तो हुफिंग कफ का मतलब कुकुर खांसी, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो डब्ल्यू से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेफरेंडम, थोड़ा ध्यान दिया जाए, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। देखिए रेफरेंडम अगर आप ऐसे लिखते हैं, रेफरेंडम अगर आप ऐसे लिखते हैं, उच्चारण पर जाते हैं तो आप धोखा खा जाइएगा। रेफी, देखिए यहाँ एफ के बाद ई आना चाहिए, जैसे रेफरी में अभी हम लोगों ने देखा है, रेफरी में भी क्या था, एफ के बाद ई था, तो रेफरेंडम में भी क्या होगा, एफ के बाद ई आएगा, ठीक है ना। बाकी चीज आप आवाज से लिख सकते हैं, रेफरेंडम जिसका मतलब होता है जनमत संग्रह। चलिए आते हैं 20 में, 20th लिखना है आपको, 20वां का अंग्रेजी लिखना है, जैसे कि 17वां का 17th, 18th, 19th और 20th है ना, इसका 20th होता है। तो 20th आप ऐसे देखिए, 20th अगर ऐसे लिखते हैं तो आप गलत हैं, इसका 20th ऐसे होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 में, थिसॉरस, थिसॉरस को क्या समझा जाता है ना, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के डिक्शनरी को हम लोग थिसॉरस कहते हैं। चलिए थिसॉरस, ROUS नहीं, अगर आप ऐसे लिखे थिसॉरस, अगर आपने अगर इस प्रकार लिखा है तो आप गलत है।
थिसॉरस कैसे स्पेलिंग ये होगा, ROUS नहीं होगा, थिसॉरस में क्या होगा, RUS होगा थिसॉरस में। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब तिरछा, इस तरह के लाइन को ना हम लोग ऑब्लिक कहते हैं और ऐसे लिखते हैं, ऑब्लिक ऐसे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखे तो आप 100% गलत हैं, ऑब्लिक का सही स्पेलिंग ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात को देखा जाए। वेपरस मतलब वाष्पीय। देखिए वेपर, थोड़ा ध्यान दिया जाए, वेपर हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेपर मतलब वाष्प हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे वाष्पीय कहने के लिए तो इसमें यू खत्म हो जाएगा, यानी कि वेपरस अगर हमें कहना है तो हमें ऐसा लिखना होगा। अगर आपने वेपरस में अगर आपने यू रखा है तो आप 100% गलत है, हमारा ये गलत है। हमारा सही क्या होगा, इसमें यू हट जाएगा, वेपरस में ना यू नहीं होगा। वेपर में यू होता है, वेपर में यू होता है, लेकिन वेपरस में यू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेसी जिसका हिंदी होता है गोपनीयता, तो सेक्रेसी में अगर SY से लिखेंगे तो आप गलत हैं, सेक्रेसी CY से होना चाहिए, सेक्रेसी CY से होना चाहिए। आगे बात को देखा जाए। वर्मिलियन सिंदूरी रंग, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और वर्मिलियन का सही स्पेलिंग ये होना चाहिए। वर्मिलियन का कोई भी लेटर डबल नहीं है, नो डबल लेटर। इसको याद रखना है तो कैसे याद रखना है, नो डबल लेटर, इसमें कोई भी लेटर डबल लेटर नहीं है। वर्मिलियन का मतलब सिंदूरी रंग होता है और इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफर, जिस प्राइवेट ड्राइवर होता है, कार का जो प्राइवेट ड्राइवर होता है ना उसको सोफर कहते हैं। सोफर अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत है ना। सोफर में ना डबल एफ होता है, ये याद रखना है, सोफर में ना डबल एफ होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर ऑफ ए कार, ठीक है, उसको सोफर कहते हैं। उच्चारण इसका क्या होगा, सोफर होगा। चलिए तो इसमें याद रखना है क्या कि इसमें डबल एफ होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से लिखे हैं तो आप गलत है। आइएगा 27 में। सोवरेंटी, सोवरेंटी क्या होता है ना, संप्रभुता। अगर सोवरेंटी अगर आपने ऐसे लिखा है, सोवेरेंटी अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत हैं। सोवेरेंटी, देखिए रेन ये वाला रेन होना चाहिए, शासन REIGN, सोवरेन में ये वाला होना चाहिए, शासन है ना, जिसका एकल शासन हो उसको सोवरेंटी कहते हैं, संप्रभुता। चलिए तो हमारा ये गलत स्पेलिंग और सही स्पेलिंग हमारा ये है। आइएगा 28 में। डायलेमा जिसका मतलब होता है असमंजस, डायलेमा अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत है। डायलेमा में L सिंगल होता है लेकिन M डबल होता है। डायलेमा में ये याद रखना है कि M डबल होना चाहिए। डायलेमा का मतलब असमंजस होता है और डायलेमा में M डबल होना चाहिए। आइएगा 29 में। इटिकेट जिसका हिंदी होता है शिष्टाचार, इटिकेट अगर आपने ऐसे अगर लिखा है तो आप गलत है। इटिकेट में ना डबल T आ जाता है, ये याद रखना है, और अंतिम में E रखना है हमको। ऐसा नहीं है कि बिना E का ई टिकट हम लिख देंगे, E भी रहेगा, लेकिन जो T की संख्या रहेगी ना वो 2 होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सप्रेस। सप्रेस का मतलब दबा देना। सप्रेस में क्या होता है, डबल P होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। सप्रेस में क्या होता है, डबल P होता है, और S भी क्या होता है, डबल होता है। इसमें दोनों लेटर डबल होते हैं, यानी कि सप्रेस में डबल P डबल S। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण मिस स्पेलिंग्स को देखा है जो कि एग्जाम्स में आते ही रहते हैं ये, और ये स्पेलिंग्स आपके इंग्लिश पेपर को काफी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।